नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं क्लास 8 की विषय गणित की वर्कबुक की, जिसमें कार्यपत्रक 1 से 5 तक हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रकर 3 आरकेएस एमबी के प्रोग्राम के तहत इस बार तीसरा पार्ट जो कि वर्कबुक का जारी किया गया है, जिसमें कार्यपत्रक 1 से 5 किस तरह से आपको सॉल्व करेंगे। तो गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में जानकारी शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहायता के लिए ये उपलब्ध करवाई गई है। नंबर 1 कार्यपत्रक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दक्षता आधारित संख्याओं को पहचानने, अंकों और शब्दों को लिखने की समझ बना पाना इसकी मुख्य दक्षता है। 1 नंबर सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। यहाँ पे आपको जैसे 117, 119 ये आगे पीछे आने वाली है और बीच में 118 है। इस तरह इस संख्या के आगे और पीछे ठीक पहले और बाद में आने वाली संख्याओं को आपको लिखना होगा। जैसे 2 नंबर की बात करते हैं, 6235 लिखा गया है, तो इससे पहले होती है 6234 और बाद में आती है 6237। इस तरह से इसको शब्दों में भी आपको लिखना होगा। अगली संख्या 9094, इसके भी आगे पीछे की संख्याओं को लिखना होगा, पहले और बाद वाली संख्याओं को। तो 9093 पहले हो जाएगी, 9095 बाद में हो जाएगी। इस तरह से 25213 के आगे पीछे की संख्या होगी 25212 और 25214। इसको आपको शब्दों में लिखना होगा इस तरह से। इसमें अगली संख्या की बात करते हैं तो 36810, जिसमें 36809 आगे हो जाएगा, 36811 ठीक बाद वाली संख्या होगी। इस तरह से इसको भी शब्दों में आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। संख्या क्रम को पहचानना है और छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 20-20 में संख्याएं छोड़ी गई हैं, जैसे 2915, 2916, 2917। फिर यहाँ पे 18 और 19 नहीं लिखी गई, ये आपको लिखनी है। फिर 20 नहीं लिखी गई हैं, वो भी लिखनी है। फिर 2921 और फिर 22 नहीं है। इस तरह से 20-20 में संख्याओं को छोड़ा गया है, उन संख्याओं को आपको लिखना होगा। यहाँ पे 4 नंबर की बात करते हो तो इसमें शब्दों में लिखी गई है, जैसे 2808, फिर 2809, फिर 10 नहीं लिखी गई है, 11 लिखी गई है, फिर 12, फिर 13 लिखी गई है यहाँ पे, फिर 14, फिर 15 नहीं लिखी गई हो तो 15 को भी लिखना है, उसके बाद 16 दिया गया है। इस तरह से आपको चौथे और पाँचवें में शब्दों में संख्याओं को लिखना है छूटी हुई। अगले प्रश्न तीसरे की बात करते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे सैकड़ा, दाई, इकाई का अंक दिया है और उसको शब्दों में लिखा गया है। पहला प्रश्न हल किया हुआ है। इसी तरह दूसरे में 10,000, हज़ार, सैकड़ा, दाई और इकाई इतना अंक दिए गए, उनको आपको हज़ार, जैसे इनको शब्दों में कैसे लिखते हैं, 29,000 या कुछ छूटा हुआ है तो 172, यानी शब्दों में इसको पढ़ करके आपको इस तरह से इनकी भरना होगा। प्रश्न नंबर 4 में अभिशब्द दिए गए हैं, शब्दों में लिखना है। आपके सामने ये संख्या लिखी गई, इसको शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो ये संख्या है 80,080, यानी इसके अंदर द को राइट करना है। इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 1 पे कार्य करना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 2 की। कार्यपत्रक 2 पर संख्याओं का विस्तारित रूप और अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित करना इसकी दक्षता आधारित है, जिसमें संख्याओं का विस्तार रूप लिखना होगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। यहाँ पे आपको विस्तारित रूप लिखना है। 56,321 आपकी संख्या है, तो अब 56,000 में कितने 10,000 है, तो 5 10,000 होंगे, 6,000 होंगे, 3 सैकड़ा होंगे, 2 दाई होगी और 1 इकाई होगी। इस तरह से इसको विभाजित किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं जैसे 10,528 में 10,000 कितने, 1 10,000 है। फिर 0,000 में आ जाएगा, 5 सैकड़ा आ जाएगा, 2 दाई हो जाएगी, 8 इकाई हो जाएगी। इस तरह से प्रत्येक संख्याओं में, जैसे अगली संख्या 90,807 है, तो 9 10,000 हो जाएंगी, 0,000 हो जाएगा, 8 सैकड़ा हो जाएगा, 0 दाई हो जाएगा, 7 इकाई हो जाएगी। इस तरह से आपको इसमें सभी संख्याओं को भरना होगा। फिर प्रश्न नंबर बात करते हैं 2 की। 2 के अंदर आपको विस्तार रूप में लिखा गया है। 1 में तो विस्तारित रूप लिखना है, इसमें विस्तारित रूप में दिया गया है, जिसमें 10,000, हज़ार, सैकड़ा, दाई और इकाई का अंक लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 10,000 है तो 10,000 की जगह 2 लिख दिए, 3 इकाई है तो इकाई जगह 3 लिख दिया, 2 दाई है तो दाई की जगह 2 लिख दिया, बाकी नहीं लिखा गया तो वहाँ पे आपको शून्य कर देना है। फिर इन सबको एक साथ में लिख के संख्या बना देनी है। जैसे 5 10,000 है तो 5 की जगह लिख दो, 7 सैकड़ा है तो 7 की जगह लिख दो, फिर 5 इकाई है तो इकाई की जगह लिख दो, बाकी की जगह शून्य कर दिया। फिर संख्या बन गई 50,705। इस तरह से ये संख्या बन गई। इसी तरह आपको इसमें भी बनानी है, तो ये आप इसमें हल करेंगे। अगली संख्या की बात, अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें नीचे दी गई संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान लिखना है। जैसे यहाँ पे संख्या दी है 20,860 संख्या दी गई है, जिसमें 2 10,000 है तो 2 का 10,000 से गुणा करना है। 8 क्या है, सैकड़ा है और 0 हज़ार है, 0,000 है तो 1000 का गुणा करना है। 8 सैकड़ा है, यानी 8 का 100 से सैकड़ा, यानी 100 से गुणा करना है। 100 दाई है तो 6 का 10 से गुणा करने पर 60 प्राप्त होता है और 0 इकाई यानी 0 का 1 से गुणा करना। इस तरह से आपको सभी का गुणा करना है। 10,000, हज़ार, सैकड़ा, 10 और 1 के हिसाब से चलना है। दोनों में इसी तरह आपको करना होगा।
तो ये होगी विस्तारित रूप से संबंधित कार्यपत्रक हल करना है। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 3 नंबर की। 3 नंबर में दक्षता आधारित है, जिसमें संख्याओं की तुलना करना, आरोही और अवरोही क्रम की समझ विकसित करना जिसकी दक्षता है। तो इसमें तुलना करना, छोटे बड़ा और बराबर संख्याओं की तुलना करना इसका उद्देश्य है। जैसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, निषेधित संख्याओं को छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह आपको उपयुक्त चिन्ह लगाना है। जैसे पहली संख्या पे लगाया हुआ है 4725 और 4279, यानी जो बड़ी है, सामान्य तौर पे आपको जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ इसका मुंह खुला रखा जाता है, ये याद रखना है। तो ये हो गया 4700 बड़ी है 4279 से। तो इसी तरह अगली संख्या में जैसे बात करते हैं, यहाँ 9782 दिया गया है, यहाँ 9728, तो 682 बड़ी है, तो इसी तरह मुँह इसकी तरफ खुला रहेगा। इसी तरह अगली संख्याओं में भी आप देख रहे हैं। इसी तरह चौथे प्रश्न में देखो, दोनों संख्याएं बराबर है तो बराबर के चिन्ह का प्रयोग करना है। पाँचवें में इधर वाली संख्या बड़ी है तो इसकी तरफ मुँह खुला हो गया। ये इस तरह से बड़ी संख्या के बीच में चिन्हों की तुलना करनी है, चिन्ह लगाना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें आरोही क्रम में लिखना होगा। यहाँ पे दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी पहले और फिर बड़ी, इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। ये संख्या आपके सामने लिखी गई है, इसको सबसे छोटी पहले फिर आरोही क्रम में लिखा है और बड़ी के हिसाब से फिर आपको बड़ा चिन्ह लगाते जाना है बीच बीच में दोबारा। पहली बार तो ऐसे लिखना है, दोबारा वापस आपको उसके बीच में चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ पे ये लिखी गई है 22,889 सबसे छोटी है, फिर 899, 988, 998, 999, एक बार ऐसे लिख देना है, फिर वापस लिख के इसके बीच में बड़े वाला चिन्ह लगाते जाना है। इसी तरह इसमें भी आपको लिखना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपको अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। इसमें क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या को पहले लाना, फिर छोटी छोटी सबसे अंत में सबसे छोटी संख्याओं को लेना होगा। जैसे प्रश्न में आपके सामने दिया गया है 6,873, 50,079, 85,721, 767, 58,723। तो इसमें सबसे बड़ी है 85,721 जो पहले ली गई है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसी तरह 763 सबसे छोटी है। फिर आपको इसमें चिन्ह उल्टा इसकी तरफ करना है, क्योंकि बड़ी इधर आ रही है तो सबसे पहले बड़ी आ रही तो बड़ी है, 85,721 बड़ी है 58,723 से, 50,079 से बड़ी है 58,723, तो इसकी तरफ चिन्ह गया है। इसी तरह 50,079 बड़ी है 6,873 से, 6,873 बड़ी है 767 से। तो इस तरह से अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। यहाँ पे आपके सामने कुछ अंक दिए गए हैं जिनका एक बार प्रयोग करना है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी। अब सबसे बड़ी बनाते हैं तो सबसे बड़े अंक को पहले लाना है, फिर उससे छोटे अंक को लाना है, फिर उससे छोटे और फिर उससे छोटे, और सबसे अंत में सबसे छोटे अंक को लेना है बड़ी बनाने के लिए। और छोटी बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले लेना है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा 9 है, 9 को लिया, फिर 8 को लिया, फिर 4 को लिया, फिर 2 को, फिर 1 को। इसी तरह इसमें 1 पहले ले लिया, उल्टा कर देना है, 2 बाद में, फिर 4, फिर 8, फिर 9, इस तरह से संख्या बन जाएगी। बड़ी बन गई 98,421, छोटी बन गई 12,489। एक और बात को ध्यान रखना होगा, यहाँ पे यदि शून्य आता है, शून्य को आगे नहीं लिखना है। जैसे छोटी बनाते हैं तो उसको आगे नहीं लिखा जाएगा, बड़ी बनाने के लिए पीछे लिखना है शून्य, लेकिन छोटी बनाते हुए शून्य को आगे लिखने पर उसका कोई मान नहीं रहता है, तो वो नहीं मानी जाती। इसीलिए शून्य से जो छोटी बड़ी संख्या होती है उसको आगे ले आना है। जैसे यहाँ पे 1 बड़ी है तो 1 को आगे ले आए, शून्य को पीछे रखना है, तो हो जाएगी 10,359। इसी तरह आपको संख्याएँ बनानी है सभी अंकों का प्रयोग करते हुए। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 4 की, जिसमें दक्षता आधारित है 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ और घटाव की समझ बना पाना। 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ करना और घटाना। इसमें पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों पर सही संख्या लिखनी है। जैसे ये जोड़ की हुई आएगी, आधी की हुई है, कुछ कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे 4 की जगह 1 रिक्त स्थान दिया गया है, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, तो आपको जोड़ना है उसके अनुसार। 4 अंकों की जोड़ के अनुसार जोड़ते हुए जो उसी स्थान पे अंक आता है उसकी आपको प्रविष्टि करनी। जैसे यहाँ पे 1 आएगा, फिर हासिल लगा करके आप जोड़ोगे, 13 हो कैसे होंगे, 8 4 12 होते हैं, 1 हासिल 13 हो जाती है, तो यहाँ पे 4 आएगा। इस तरह से आपको तुलना करते हुए इसकी संख्याओं को पूर्ति करनी है। इसी तरह ये जोड़ने में भी यही करना है और घटाने पर भी आपको ये करना है। इसी तरह आपको हल करते हुए अगले में जैसे हल कीजिए, इसमें भी कुछ अंक छोड़े गए हैं, उन अंकों की आपको प्रविष्टि करनी है। जैसे घटाने में संबंधित यहाँ पे दिया गया, काट करके 13 किए हुए पहले से, तो इस तरह से आपको ये घटाना होगा। तीसरे प्रश्न में भी आपको जोड़ना और घटाने संबंधी सवाल है। और चौथे प्रश्न में आपको संख्याएं दी गई है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 8,725 और 907, यहाँ पे दोनों को जोड़ करके यहाँ पे टोटल लिखनी है। जैसे 9,732 होगी, इस तरह इनको जोड़ने पर 9,972 होगा, इन तीनों को जोड़ने पर 7,750 होगा। तो इनको आपको जोड़ना है, रफ कार्य करके आप यहाँ पे
सीधे अंकों को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे घटाव करना है, 3944 में से 840 को घटा करके यहाँ पे 3104 लिखना है। इसी तरह 4817 में से 2407 को घटा करके 2410 करना है। यहाँ पे 6000 में से 4999 घटा करके 1001 करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे घटा करना है, घटाने की जगह घटाना और जोड़ने की जगह जोड़ना है। इस वर्कशीट को कंप्लीट करना होगा। बात करते हैं कार्यपत्रक 5, जिनमें दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ बनाना, जिसका उद्देश्य होगा। यहाँ पे आपके सामने एक बोर्ड दिया है जिसपे जनसंख्या विवरण दिया है जिला 12 का, जिसमें 12 गांव के कुल 5 गांवों की जनसंख्या दी गई है, जिसमें शाहबाद, आगे केलबरा, चटाई, नटाई, सहरीन, तबेटी और सरनिया, ये समरानिया है। तो इस तरह से 5 गांवों की यहाँ पे जनसंख्या दी गई है, पुरुष और महिलाओं की। इसके आधार पे आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है? तो इसके अनुसार महिला और पुरुष को आपको जोड़ना होगा। उसके अनुसार सबसे ज़्यादा है वो शाहबाद गांव की। सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है? तो इसमें दोनों सभी को जोड़ देना है एक बार आपको रफ कार्य के तहत, तो पता रहेगा कि टोटल किसकी ज़्यादा है। सबको जोड़ देंगे तो उस हिसाब से सबसे कम है वो सरोल तबेटी की है। क्या किसी गाँव में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। ऐसा कोई गाँव नहीं जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख रहे हैं, इसको हल भी कर सकते हैं। चौथा प्रश्न में, समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है? तो पहले समरानिया की स्त्री पुरुषों को जोड़ देना है, हो जाएंगे 3789 और नटाई के हो जाएंगे 1899। अब दोनों से कितनी अधिक है? तो 1590 घटाने पे पता लग जाएगा ये व्यक्ति अधिक है। अगला प्रश्न, शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? तो पुरुषों की संख्या है 2000, यहाँ देख रहे हैं 2254 और महिलाओं की 1889, ये दोनों को घटा देंगे तो 365 व्यक्ति आएंगे इसका उत्तर। इसी तरह छठा प्रश्न है, शाहबाद की जनसंख्या कितनी है? तो 4143 व्यक्ति है टोटल, महिला और पुरुष को यदि जोड़ दे तो। महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है? तो कुल महिलाओं को जोड़ेंगे, कुल पुरुषों की जनसंख्या 5 गाँवों की जोड़ के घटा देंगे तो अंतर आएगा 762 व्यक्ति का। इस तरह से आपको इस 12 गाँव के 5 गाँवों के आधार पर आपको उत्तर देने होंगे। 2 नंबर प्रश्न में एक जोड़ से संबंधित सवाल दिया गया है। जैसे यहाँ पे जोड़ दी गई है ऊपर, अब जोड़ में से नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बस इनको यदि आप जोड़ते हो, कुछ स्थान पे शाई पड़ी है तो शाई के स्थान पे अंग भी लिखना है और इनमें से अब द में से कौन सा राइट होगा वो राइट करना है। इस तरह से आपको कैसे हल करना है यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई, इसको अच्छी तरह से पढ़ के आप इसका फॉलो करते हुए आप नीचे जोड़ों को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दी गई है ये जोड़, तो इसमें आपको 4190 उत्तर आएगा, ब राइट होगा, इसमें भी ब राइट होगा और इसमें भी ब राइट होगा। तो इस तरह से हल किया गया है। या 3 अंक आएगा, या 1 अंक आएगा, या 4 या 2, इस तरह से अंक आएंगे तो इसको आप हल कर सकते हैं। तो ये दैनिक जीवन से संबंधित दक्षता आधारित वर्कशीट होगी। इस तरह से आप 1 से 5 वर्कशीट पर कार्य कर सकते हैं। और कार्यपत्रक संबंधी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।